हेलो परिंदो, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने कहा था ना कि सर पद पढ़ाना शुरू कीजिए, पद्य पढ़ाइए। तो आप लोगों की इच्छा के अनुसार हम लोगों ने शुरू कर दिया है पद पढ़ना। ठीक, तो आज हम पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। आपका कौन सा है? सूरदास पद। ठीक, तो पहले हम सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या, जैसे जन्म सन वगैरह। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? रुनकता नामक गांव में। ठीक, और कुछ लोग इनका जन्म कहाँ मानते हैं? दिल्ली के पास से ही नामक शहर में। लेकिन ज्यादातर कहा गया है, आपको यही लिखना है कि रुनकता नामक गांव में, आगरा मथुरा सड़क पर है ये गांव, वहीं हुआ था। ठीक, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में। तो हम सीधे आप लोगों को अब पढ़ाते हैं पद के बारे में। ठीक, तो आप लोग स्लाइड लगी हुई है, उसी स्लाइड से आप लोग देखते जाइएगा और मैं पढ़ के आप लोगों को बताता जाऊंगा। ठीक, तो आपकी स्लाइड लगी है और मैं आप लोगों को बताऊंगा। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पद क्या है आपका? चरण कमल बंदो हरि राई। क्या है? चरण कमल बंदो हरि राई। तो सबसे पहले आप लोग जानना चाहेंगे, सबसे पहले आता है क्या लिखने को? संदर्भ आता है लिखने को, आता है ना। तो जरूरी है क्या कि संदर्भ कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। क्या संदर्भ लिखना कैसे है? तो आप लोग जैसे संदर्भ लिखेंगे, देख लीजिए संदर्भ लिखना। संदर्भ, संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखते हैं? पद्य है तो क्या लिखेंगे? पद्यांश। क्या? प्रस्तुत पद्यांश। या और बेहतर लिखना चाहते हैं, लिख ले तो काव्य खंड। प्रस्तुत काव्य खंड, है ना, काव्य खंड। क्या? हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। क्या? कौन आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी के पद या काव्य खंड, भाग काव्य खंड लिख दीजिए, या सीधे हिंदी के पद नामक पाठ से। क्या लोग लिखते हैं ना, पाठ से लिया गया है। लिया गया अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। अगर आपको नंबर अर्जित करने में शुरू में बताया है, क्या लिया गया अच्छा नहीं लगता तो क्या लिखेंगे? संकलित है। क्या? संकलित है या अवतरित है लिख सकते हैं। ठीक, ये आपका लिख गया। इसके बाद ठीक, बस इतना ही लिखना है। इसके आगे इसके क्या? रचयिता, रचयिता कौन? सूरदास। या अब जैसे सूरदास जी हैं, ठीक, आपने क्या लिख दिया? इसके रचयिता सूरदास जी हैं। नहीं अच्छा लग रहा है ना। अब जैसे आपको और बेहतर करना है इसे, तो क्या सूरदास जी जैसे लिखा था, अब इसमें लगा दीजिए भक्ति शिरोमणि। क्या? भक्ति शिरोमणि। भक्ति, भक्ति शिरोमणि सूरदास जी हैं। सूरदास जी हैं। समझ में आ गया ना। तो ऐसे लिखना है। अब ये भक्ति शिरोमणि लग गया आपका, ये एक तरह से क्या अलग हो गया ना, अब देखने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये चीज ठीक, संदर्भ हो गया। अब अगला क्या है? प्रसंग। अगला संदर्भ के बाद क्या लिखते हैं? प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे? संदर्भ के बाद क्या लिखते हैं? प्रसंग। तो प्रसंग में क्या लिखते हैं? प्रसंग में आप लोग जिसे पद आपका दिया है, चरण कमल बंदो हरि राई, तो उसमें क्या बताया गया है? भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की व्याख्या की गई है। तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में
क्या प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? किसका वर्णन किया गया है? कमल रूपी चरण का वर्णन किया गया है। यहां लिख सकते हैं, और अलग लिखना है, कमल रूपी चरणों की वंदना की गई है। क्या किया गया है? कमल रूपी चरणों की वंदना की गई है। ठीक, समझ में आ गया। इसके बाद आता है व्याख्या। क्या आता है? व्याख्या। तो इसके बाद आता है आपका व्याख्या। तो व्याख्या में क्या हेडिंग डालेंगे? व्याख्या। क्या डालेंगे? व्याख्या। ठीक, अब व्याख्या मैं आपको बताता हूं। तो क्या है आपका पद? आप लोग स्लाइड से देखते जाइए, मैं आप लोगों को पढ़ के पद अर्थ बताता चलूंगा। जैसे आपका है, चरण कमल बंदो हरि राई। तो क्या है? सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के कमल रूपी चंदना चरणों की वंदना करते हैं। क्या करते हैं? उनके कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। आगे क्या है? जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। क्या कह रहे हैं? जाकी कृपा। जाकी मतलब जिनकी, कृपा मतलब कृपा से। क्या? जाकी कृपा, जिनकी कृपा से। पंगु, पंगु माने लंगड़ा, पंगु माने लंगड़ा, गिरि माने पर्वत, और लंघे माने लांघ जाता है। तो क्या कह रहे हैं? जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत लांघ जाता है। ऐसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण की महिमा की, जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत लांघ जाता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? अंधे को सब कुछ दर्शाई, मतलब अंधे को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो ऐसे कमल रूपी चरणों की सूरदास जी वंदना करते हैं। ठीक, समझ में आया। फिर आगे क्या कह रहा है? बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। बहिरो माने बहरा, सुने माने सुनने नहीं लगता है, गूंग माने गूंगा, पुनि माने पुनः, बोले माने बोलने लगता है। तो क्या? जिसकी कृपा से बहरा भी सुनने लगता है और गूंगा भी बोलने लगता है ना। फिर आगे क्या है? रंक चले सिर छत्र धराई। रंक माने होता है दरिद्र, भिखारी, गरीब। तो क्या? जिसकी कृपा से रंक भी, क्या कह रहे हैं? रंक चले सिर छत्र धराई। तो जिनकी कृपा से रंक भी राजा की भांति सिर पर छत्र धर, मतलब छतरी सिर पर जिसके हो जाती है ना। गरीब के भी, दरिद्र के भी सिर पर राजा की तरह छतरी हो जाती है। तो क्या? छाया हो जाती है, कृपा हो जाती है उनकी। ऐसे कमल रूपी चरणों की सूरदास जी क्या करते हैं? वंदना करते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है? सूरदास स्वामी, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाई। कह रहे हैं करुणामयी स्वामी श्री कृष्ण के सूरदास जी बार बार क्या उनकी वंदना करते हैं। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट पद देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट पद है आपका, अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत का मतलब क्या है? अज्ञात और निराकार से। अज्ञात मतलब जिसको हम लोग जानते ही नहीं है। कभी आपने वास्तविक रूप देखा है ईश्वर का? नहीं देखा ना। तो वही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अभिगत गति कछु कहत न आवे। इसका अब जैसे अब आपका पद चेंज हो गया, तो पद चेंज तो प्रसंग भी चेंज। अब प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? वहां क्या कर रहे थे? वहां कमल रूपी चरणों की वंदना कर रहे थे, उसका वर्णन था। अब क्या है इस पद में? क्या है?
कि इस पद्यांश में निराकार ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? निराकार ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बता रहे हैं। जो अज्ञात है, जिसको हम लोग जानते नहीं हैं, उसकी उपासना की कठिनाई बता रहे हैं और उनकी आराधना को ही श्रेष्ठ बताया है। ठीक, आप लिखेंगे वर्णन में कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की मतलब निराकार रूप की व्याख्या करते हैं और उनकी आराधना को ही श्रेष्ठ बताए हैं। ठीक, ये आप लिख दिए। फिर व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में क्या लिखेंगे? अभिगत गति कछु कहत न आवे, मतलब अज्ञात निराकार स्थिति में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब भैया जिसको आप नहीं जानते हैं उसके बारे में क्या कह देंगे बताइए? कुछ कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। तो इसी प्रकार सूरदास जी उनके भक्ति में लीन हैं, लेकिन अब पहचानते नहीं तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह सकते, है ना। इसके बाद क्या कह रहे हैं? ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अर्थात जैसे गूंगा व्यक्ति क्या है, फलों के रस का आनंद तो लेता है, लेकिन क्या है, वो बता नहीं सकता ना कि फल कैसा है। आनंद ले सकता है वो, है ना, अंदर ही अंदर आनंद ले रहा है, लेकिन अब वो बखान कैसे करे? आपसे गूंगा व्यक्ति बता सकता नहीं कि कैसा है फल। तो वही स्थित है यहाँ पर भी कि हम आगे फिर क्या है? परम स्वाद सब ही सब ही सु निरंतर अमित तो सुपजावे। परम स्वाद सब ही सु मतलब परंतु उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। अभी क्या बताया? उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। आगे अमित तोष उपजावे, मतलब उसी प्रकार निराकार भक्ति का आनंद क्या है? अमित तोष उपजावे। उसी प्रकार निराकार भक्ति का आनंद भी अंदर ही अंदर लिया जाता है, मन से लिया जाता है, आत्मा से। ठीक, उसको जो है हम लोग देख नहीं सकते, दिखावा नहीं कर सकते। ठीक, ये आपका। फिर इसके आगे क्या कहते हैं सूरदास जी? मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, है ना। मतलब मन बाणी, मन और वाणी, कौ माने के, अगम, अगम मतलब पहुंच से दूर, अगोचर, अगम माने पहुंच, अगोचर माने दूर, मतलब जो पहुंच से दूर है। क्या है? ऐसे निराकार ईश्वर जो पहुंच से दूर है, किसके? हमारी इंद्रियों के पहुंच से दूर है। ठीक, सो जाने वो पावे, सो उन्हें कैसे जाना जा सकता है बताइए? जो हमारी इंद्रियों की पहुंच से दूर है उनको हम कैसे जान सकते हैं? केवल अंतर मन से ही जान सकते हैं ना। तो वही चीज कह रहे हैं सूरदास जी, कह रहे हैं रूप रेख गुण जन जुगति बिनु निरालंब कित धावे। मतलब ना तो निराकार ब्रह्म के क्या रूप रेख, रूप की, गुण ना गुण की, जुगति विशेषता, अर्थात बिना आधार के किधर दौड़े। जब हमें पता नहीं कि हैं कहाँ, तो हम कहाँ खोजें उन्हें, है ना। किधर भागे कि नहीं चलो इधर हैं, चलो भाग चले, इधर हैं भाग चले, नहीं जा सकते ना, क्योंकि निराकार हैं। हमने उनको कभी देखा ही नहीं, केवल क्या आभास करते हैं। ठीक, कि हाँ भगवान श्री कृष्ण है ना। इसलिए फिर आपका फिर क्या कह रहे हैं? सब विध अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गाम है। मतलब सभी, सूरदास क्या कहते हैं? इसलिए सभी प्रकार से क्या विधि अगम विचार है, सभी प्रकार से अज्ञात ब्रह्म को अपने से दूर मानकर, क्या जो हमारे जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, उसको सभी प्रकार से हम अपने से दूर मानकर क्या करते हैं? ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी उनके पदों का उनके गुणों का अपने पदों में गुणगान करते हैं। उन्हीं से जो है संतुष्टि, उनके पद गाकर, उनकी भक्ति गाकर अपने आप को संतुष्ट करते हैं, मन को शांति प्राप्त करते हैं। ठीक, फिर अगला क्या है? किलकत कान है घुटरुहनियावत। अब
फिर आपका जैसे पद चेंज हुआ, आपका प्रसंग फिर बदल गया। अब यहां श्री कृष्ण की अब बाल लीलाओं का वर्णन करने लगे। पहले तो उनकी वंदना किए, अब उनकी बाल लीलाओं का वर्णन कैसे कह रहे हैं। किलकत कान घुटरो अनियावत, कह रहे हैं श्री कृष्ण किलकारी करते हुए घुटनों के बल, जब बच्चा छोटा रहता है तो क्या चलना नहीं जानता तो घुटनों के बल चलता है ना, तो घुटनों के बल चले आ रहे हैं। तो आप लिखेंगे कि यहां पर अब प्रसंग लिखना है आपको, फिर प्रसंग हर बार बदलता रहता है और संदर्भ वही रहता है। तो जब प्रसंग लिखेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? बाल लीलाओं का वर्णन किया है। अब आपका चेंज हो गया, ठीक। फिर अगली लाइन क्या है? मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी बैधावत, मतलब मणि और स्वर्ण के बने नंद जी के आंगन में क्या है? बिंब पकड़ी बैधावत, परछाई। बिंब माने क्या होता है? परछाई। परछाई पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ रहे हैं, परछाई पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। अब क्या है, जैसे चल रहे ना, तो अब मणि और सोने की जैसे आंगन बना हुआ है तो अब उसमें उनकी परछाई दिख रही है, तो उसको क्या पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। परछाई पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, घुटनों के बल दौड़ रहे हैं, ठीक। फिर आगे लाइन क्या है? कबहु निरखी हरि आप छाव को कर सो पकड़न चाहत। कभी श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखते हैं तो क्या फिर हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हैं। कर माने क्या होता है? हाथ। कर माने हाथ, तो हाथ से पकड़ने को। छा माने परछाई, तो क्या कभी उसको देखते हैं फिर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर आगे क्या है लाइन? किलकति हसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। क्या? किलकत हसत राजत द्वय दतिया। किलक माने, किलक माने किलकारियां, हसत राजत हंसते हैं, राजत माने तो शोभित होते हैं। रजत राजत माने क्या होता है? शोभित होना। और द्वय माने दो, दतिया माने दांत। जो आगे के दांत होते हैं, बचपन में जब आप लोग छोटे रहे होंगे या आपके घर में कोई छोटा भाई बहन हो, देखना छोटा सा दो दांत निकलते हैं ना पहले आगे के, तो वही चीज जब वो किलकारी मार के हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत दिखाई देते हैं, ठीक। और फिर क्या कहते हैं? पुनि पुनि तिहि अवगाहत। पुनि पुनि माने बार बार, अवगाहत माने पकड़ने का प्रयत्न करना। तो बार बार क्या करते हैं? उन्हें पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, ठीक। फिर आगे क्या है? कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजति। क्या है? स्वर्ण भूमि पर श्री कृष्ण के हाथ और पैर की जो छाया है ना, उसे क्या, यह उपमा एक राजत, इतनी सुंदर लगती है कि इसकी तुलना, उपमा ऐसी प्रतीत होती है। कैसी? आगे लाइन में बताया सूरदास जी ने, करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत। मानो प्रत्येक मणियों में पृथ्वी ने क्या क्या कर दिया हो? उन्हें बैठने के लिए कमल रूपी बिछौना बिछा दिया हो। क्या कर दिया हो? इतना कोमल शरीर है उनका, मतलब पृथ्वी भी मोहित हो गई। उन्होंने कमल रूपी बिछौना, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, वो अपने मन में ऐसा मतलब विचार कर रहे हैं कि पृथ्वी भी जो है कमल रूपी बिछौना बिछा दी है, ठीक। समझ में आ गया ना? फिर आगे क्या कह रहे हैं? बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। क्या? बाल दशा, जो उनकी बाल लीलाएं है ना, उनको देख के माँ यशोदा इतना प्रसन्न होती हैं। माँ यशोदा ही क्यों, कोई भी बच्चे की माँ हो, ठीक है ना। जैसे हमारी मम्मी हुई या आपकी मम्मी, किसी की भी मम्मी हुई ना, जब आप लोग छोटे रहे या हम लोग छोटे रहे ना, कोई भी बाल लीला करें, कोई भी हरकत करें तो माता बहुत खुश होती हैं। लेकिन हम लोग के समय में या थोड़ी बहुत हरकत कर दी ना, पीटे भी जाते थे। अब बच्चे की मामा क्या करती हैं? रिकॉर्ड कर लेती, फोन में वीडियो बना लेंगी और फिर देख देख के खूब आनंद लेंगी, रिश्तेदारों को भी दिखाएंगी। हम लोगों के समय में ऐसी हरकत कर दो, जम के कूटे जाते थे, ठीक है ना। तो लेकिन क्या माँ यशोदा क्या कर रही हैं? बार बार नंद बाबा को बुला रही हैं, मतलब प्रसन्न हो रही हैं उनकी शरारतों से, ठीक। बड़े
प्यारे थे, इतने मनमोहक थे ना कि कोई कुछ कह नहीं पाता था उनको। इसके आगे क्या है, अचरा तर लय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियाव। सूरदास क्या कह रहे हैं कि अपने आंचल के अंदर ढाक के सूर के प्रभु, मतलब क्या वो कह रहे हैं कि मेरे ही है वो प्रभु, सिर्फ मेरे सूर के प्रभु को आंचल की तरह ढाक कर दूध पिला रही है। कौन? माँ यशोदा। ठीक, समझ में आ गया ना? जहां समझ में ना आए बाबू कमेंट करके आप बता दीजिएगा, ठीक है ना? है ना? फिर आपका अगला अगला प्रश्न क्या है, बालक श्री मैं अपनी सब गाय चरई हूं। अब क्या आपका पद बदल गया, अब पद बदल गया तो प्रसंग भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बोले हाँ बदल जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप लोग? अब आप लोग अपने से भी विचार करना सीखिए। ठीक, तो जब पद बदल गया तो प्रसंग बदल जाएगा। बोले हाँ, तो प्रसंग क्या होगा? क्या कह रहे हैं, मैं अपनी सब गाय चरई हूं। कह रहे हैं मैया मैं अपनी सब गायों को चराने जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? गाय चराने। तो अब क्या है, अब प्रसंग में आप लोग लिखेंगे, कह रहे हैं मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। आप लोग भी गए हैं कभी गाय भैंस चराने? गांव से बिलोंग करते होंगे तो गाय वाय चराने गए होंगे। चलिए ठीक है, नहीं गए तो कोई बात नहीं। ठीक, तो अब इसमें आप लोग प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल हठ का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? बाल हठ का। जिद कर रहे हैं ना माँ यशोदा से, क्या कह रहे हैं, मैं अपनी सब गाय चरई हूं, मैं गाय चरावे जावे करी हूं। है ना? माने नहीं रहे हैं, मना कर रहे हैं कि नहीं लल्ला अभी तुम छोटे हो, नहीं जाओ। जिद कर रहे हैं, हठ कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नहीं मैं जाबे करी हूं। क्या कह रहे हैं? मैं जाबे करी हूं, मैं अपनी सब गाय चरई हूं। तो क्या जिद कर रहे हैं, हठ कर रहे हैं। तो क्या किसका वर्णन किया है? बाल हठ का वर्णन किया है। जब हर पद का आप अलग अलग प्रसंग देंगे ना, ऐसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो आपका चरण कमल बंदो हरिराई था और ये मैं अपनी सब गाय चरई हूं, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से दो कोई में एक पूछा ही जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना? तो चलिए आगे क्या कह रहे हैं, प्रात होत बल कै संग जय हो तेरे कहे नाई हो। ये लो भैया का जिद कर रहे हैं, कह रहे हैं सुबह होते ही किसके संग? बल कै संग। बल मतलब बलराम, जो उनके बलदाऊ भैया थे, बलराम भैया थे। कह रहे हैं सुबह होते ही मैं उनके साथ जाऊंगा, आप कितना भी मना करो मैं तो जइयो, मतलब मैं जाऊंगा। क्या कह रहे हैं, तेरे कहे न रहियो, तेरे कहने से ना रुकूंगा मैया, मैं तो गाय चरावे जइयो, मतलब गाय चराने जाऊंगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं, ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूं डर नहीं लागत। मतलब ग्वाल बाल और गायों के साथ रहते हुए मुझे डर नहीं लगता। न कहूं डर नहीं लागत, न कहूं मतलब तनिक भी डर नहीं लगता। मैया समझाई होंगे कि लल्ला वहां मत जाओ, गाय हैं, डरते नहीं। कहे ना मैं जइयो, मनबे न करी हूं, आपकी बात मानूंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा। किसके साथ? बलदाऊ भैया के साथ। फिर आगे क्या कह रहे हैं, आजू न सोवे नंद दुहाई रैन रहोगे जागत। क्या? आज न सोवे नंद दुहाई। क्या कह रहे हैं, मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूं आज मैं नहीं सोऊंगा। लो भैया बे कौन उसे इतनी हट पे अड़े हैं, मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूं मैं आज सोबे न करी हूं। ये लो, क्या रह नहीं रहूंगा जागत, रात भर जागता रहूंगा।
रात भर जागता रहूंगा, मैं सोऊंगा ही नहीं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि मैं सो गया और सुबह सुबह वो लोग निकल गए, तब मुझे छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए कह रहे हैं। मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूं, मैं रात भर सोऊंगा ही नहीं। बोले हाँ, क्योंकि अगर सो गए तो फिर बलदाऊ भैया क्या चले जाएंगे ना। फिर आगे क्या करें, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूं। क्या? और सभी ग्वाले गाय चराएं और मैं घर पर बैठा रहूं? ऐसा नहीं है, मैं जाऊंगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं? सूरदास जी क्या कह रहे हैं? सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूं। अब इतना जब मतलब बाबा का सौगंध, मैं सोऊंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा, मुझे डर नहीं लगता है, तब फिर माँ भी क्या है, माँ की ममता बहुत कोमल होती ना, तुरंत मतलब मान गई माता। फिर कहने लगी क्या? सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रातः जान मैं दई हूं। मतलब हे लल्ला, हे श्री कृष्ण, तुम सो जाओ, अब तुम सो जाओ, प्रातः मैं तुम्हें जाने दूंगी, मैं तुम्हें जगा दूंगी, जब जाना होगा मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। ठीक, समझ में आ गया ना? फिर इसके बाद अगला पद देखिए, अगला पद क्या है? अगला पद है, मैया हो न चरई हो गाय, मैया हो न चरई हो गाय। क्यों? कोई बात विवाद हुआ होगा, रूठ गए। अब मना कर रहे। पहले क्या कह रहे थे? मैं तो गाय चरावे जइयो, मैं जाबे करियो, रुकबे न करियो। अब क्या कह रहे हैं? मैया अब न चरई हो गाय। क्यों? जरूर कुछ ना कुछ बात हुई होगी, तभी तो मना कर रहे हैं ना। तो इसमें जैसे पद चेंज हुआ, आपका क्या प्रसंग फिर से बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप में रूठने का वर्णन किया है। क्या किया है? रूठने का वर्णन किया है। बोले हाँ, समझ में आ रहा है ना? क्या कह रहे हैं? मैया हो न चरई हो गाय, मतलब मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। गुस्सा आ गए, मैं गाय चराने अब जाऊंगा ही नहीं। तो मैया पूछने लगी, कहे तो बताने लगे, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मोरे पाई पिराई। क्या कह रहे हैं? सभी ग्वाल मुझसे ही गाय को घिराते हैं। क्या है ना, जैसे अब गाय भागने लगी इधर उधर, तो क्या करेंगे? गाय जैसे अब भागने लगी तो क्या कहते हैं? घेर लाओ, जाने ना पाए, है ना, पकड़ो, भागने ना पाए इधर उधर। कहे सब मुझसे ही दौड़ा दौड़ा के गाय पकड़ाते हैं, कब मुंह पैर दर्द करने लगते हैं, मैं जाऊंगा ही नहीं, है ना। तो अब जिद करने लगे, मैं ना जाऊँ, मुंह पैर दर्द कर लागे तो मैं जाबे न करी हूँ, है ना। फिर आगे क्या कहते हैं? पैर दुखने लगते हैं। ठीक, तो आगे क्या है? जो न पत्या ही पूछी बलदावहू, अपनी सौगंध दिवाई, अपनी सौह दिवाई। क्या कह रहे हैं? यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता मैया, तो तुम बलदाऊ भैया को अपनी कसम देकर पूछ लो, अपनी सौगंध दे के पूछ लो, तो बलदाऊ भैया क्या सच सच बता देंगे, है ना। क्योंकि पहले क्या होता था ना, बहुत पुत्र लोग बहुत आज्ञाकारी होते थे, सच बोलते थे, कुछ छुपाते नहीं थे। अब आप लोग सब छुपा जाते हो बात। अब पढ़ने बैठे हो, कहेंगे मम्मी पढ़ाई करने जा रहे हैं, मम्मी कह रही पढ़ाई करना बेटा, मन लगा पढ़ाई करना। अब बेटा अंदर गए, फेसबुक चला रहे हैं, खटाखट लाइक मार रहे हैं, पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं, है ना। तो गलत बात है ना। अब कह रहे हैं कि माँ अगर विश्वास नहीं है ना आपको, तो कह रहे हैं सौगंध दे के अपनी बलदाऊ भैया से पूछ लो, तो कहें सच सच बता देंगे, है ना। तो यही कह रहे हैं, यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो बलदाऊ भैया को अपनी सौगंध देकर पूछ लो, पूछ सकती हो। फिर अगली पंक्ति क्या है? यह सुनी माई यशोदा ग्वालन, गारी दे तेरी साई।
बालक श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर माँ यशोदा ग्वालों को बुलाती हैं और क्रोधित होकर उन्हें मतलब क्रोधित उन पर क्रोध दिखाती हैं, गरियाई गाली देती हैं। हम गाली देती वो वाली गाली नहीं, मतलब डांटती हैं। फिर क्या कह रही, मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई। कह रही है मैं पठवती मतलब मैं भेजती हूं, लरिका मतलब पुत्र, आवे मतलब घूम फिर के, बहराई मतलब मन को बहलाना। कह रहे हैं मैं इसलिए अपने लल्ला को भेजती हूं कि वो मन बहला ले, बाहर घूम फिर ले, तो थोड़ा उसका भी दिमाग माइंड क्या हो जाए, फ्रेश हो जाए, क्या मन बहल जाए उसका। इसलिए मैं उसको बाहर भेजती हूं और तुम लोग उससे जो है गैया खिलाते हो, हैं, डांटती हूं उनको, फटकार लगाती हैं। सूरदास जी क्या कहते हैं अगली पंक्ति में, सूर श्याम में रोवती बालक मारत ताहि रिंघाई। क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण तो मेरा अभी छोटा बालक है। क्या है, श्री कृष्ण तो अभी मेरा छोटा बालक है ना, मारत ताहि गिराई, और तुम लोग उसे दौड़ा दौड़ा के थका देते हो। बहुत डांटती हैं उनको, श्री कृष्ण तो अभी मेरा छोटा बालक है और तुम लोग उसे दौड़ा दौड़ा थका देते हो, हैं? डांटी, फटकार लगा दी उनको माँ यशोदा, है ना। फिर आगे क्या है, अगला अगला पद है आपका और आज का लास्ट है। क्या है, सखी रे मुरली ली जो चोरी। क्या, सखी रे मुरली ली जो चोरी। अब सखियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं। क्या कर रही, वार्तालाप कर रही हैं। क्या, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें फिर से आपका प्रसंग चेंज हो जाएगा। प्रसंग में क्या, संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा। प्रसंग क्या हो जाएगा, गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या का वर्णन किया गया है। क्या, गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या का वर्णन किया गया है। भैया ईर्ष्या क्यों, ऐसा क्या था कि गोपियों को ईर्ष्या होने लगी। होता है ना, जैसे आप किसी से प्रेम करते हो और वो किसी दूसरे के पास अगर ज्यादा उठने बैठने लगेगा, आपको महत्व तो कम देगा, आपके पास कम समय देगा, तो क्या होगा, आपको उस जो तीसरा व्यक्ति है उससे आपको ईर्ष्या होने लगेगी, जलन होने लगेगी, है ना। तो वही चीज यहां भी है, क्या, कि उनकी मुरली से ईर्ष्या हो रही है। ऐसा क्यों, तो आगे आप लोग को बताते हैं। क्या कहे कि जिन्हीं गोपाल, कह रही सखी रे मुरली लीजो चोरी। इसका मतलब एक दूसरे से वार्तालाप कहते हुए कहती हैं, हे सखी चलो श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेते हैं। ये लो भाई अब चोरी प्लान बना लिया है। क्या कह रही हैं, चलो श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेते हैं। ऐसा क्यों, तो सूरदास जी कहते हैं, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोड़ी। कह रहे हैं ऐसी मुरली जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। क्या किया है, अपने बस में कर लिया है। और आगे, प्रीति सबन की तोड़ी, हम सबके प्रेम संबंधों को तोड़ दिया है। क्या किया है, तोड़ दिया है। तो ऐसी मुरली को कह रहे हैं कि सखी चलो वो मुरली को चुरा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। फिर छिन एक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहू छोरी। क्या, छिन एक घर भीतर मतलब घर के भीतर बाहर कहीं भी आते जाते हैं उसको क्या, अपने साथ लिए रहते हैं। रात में न दिन में कभी भी अपने से उस मुरली को दूर रखते ही नहीं हैं। अब वो प्लान बना रहे हैं, जैसे अब हम मुरली चुराएंगे तो चुराएंगे कब, भैया हमेशा तो अपने साथ लिए रहते हैं, सोते उठते बैठते अंदर बाहर घर के हर जगह, तो मुरली साथ में ही रहती है ना। कहाँ रहती है, कबहू कर कबहू अधरनी कोटि कबहू खोसत जोरी। क्या, कबहू कर, कर माने हाथ, कबहू अधरन, अधर माने होठ, कटी, कटी माने कमर, और कबहू खोसत जोरी मतलब
कबहू कर कभी हाथों में, कबहू अधीरन कभी होठों में, फिर कटी कबहू खोसत जोर, कभी कभी कमर में खोसे रहते हैं। अब भैया अपने से अलग नहीं करते तो चुराएंगे कब, ये भी समस्या है। तो फिर कह रहे हैं ना जानो कछु मोल मेली मोहनी, राखे अंग अंग भोरी। न जाने कौन सा मोहनी मंत्र इस मुरली ने उनके ऊपर चला दिया है, जिसे श्री कृष्ण का अंग अंग मुरली की ओर आकर्षित हो रहा है। क्या हो रहा है, कह रहे हैं ऐसा पता नहीं कौन सा मोहिनी मंत्र मार दिया भैया कि अब उनका पूरा अंग अंग उनकी मुरली की ओर आकर्षित है, किसी के ऊपर ध्यान ही नहीं है। अब समस्या खड़ी, सब एकदम गुस्साई हुई हैं, प्लान बना रही है कैसे करें कि मुरली चुरा ले, है ना। ईर्ष्या, ईर्ष्या बहुत बुरी चीज होती है, लेकिन यहाँ प्रेम के प्रति है, प्रेम है तो अब ध्यान नहीं है तो ईर्ष्या हो रही है एक मुरली से। आगे सूरदास जी क्या कहते हैं, सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। क्या कह रहे हैं, सजनी माने सखी, कह रहे हैं हे सखी श्री कृष्ण का मन मुरली के प्रेम राग की डोर से बंधा है। किससे बंधा है, क्या है, प्रभु को मन सजनी, मतलब हे सखी प्रभु का मन किससे, बंध्यो राग की डोरी। बंध्यो डोरी माने डोर, बंध्यो राग की डोर, राग कौन सी राग, प्रेम राग, मुरली की प्रेम राग की डोर से प्रभु श्री कृष्ण का मन बंध गया है, इसलिए उस मुरली को चुरा लेते हैं। क्या, सखी रे मुरली लीजियो चोरी। कह रहे हैं भैया इनका मन जो है इस मुरली के प्रेम राग से बंध गया है, इस मुरली को हम लोग चुरा लेते हैं। बोले हाँ, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया ना। अगर अब भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक, चलिए ठीक है, धन्यवाद। बाकी कोई भी अगर दिक्कत समस्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है ना।